जैसे ही सौदागर ने आम की गुठली जमीन पर फेंकी, अचानक एक बहुत बड़ा जिन उसके सामने आ गया। जिन की आवाज सख्त थी। उसने कहा, तुम्हारी इस हरकत ने मेरे बेटे की जान ले ली। तुमने जो आम की गुठली फेंकी वो सीधी मेरे बेटे को लगी और मेरा बेटा मर चुका है। अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। ये सुनकर सौदागर का दिल दहल गया। वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी हरकत उसे इस हाल तक पहुंचा देगी। उसने फौरन कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई मौजूद है। मेरी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिन ने जवाब दिया, नीयत का फैसला बाद में हुआ। फैसला अमल पर किया जाता है और तुम्हारा अमल मेरे बेटे की मौत बना है। सौदागर परेशान हो गया। वो जानता था कि ये कोई मामूली जिन नहीं है और उसके सामने बहस करना बेकार है। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं एक सौदागर हूँ। मेरे जिम्मे लोगों के हक हैं, अमानतें हैं और वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए। अगर आज मुझे सजा दे दी गई तो बहुत से लोग नुकसान में आ जाएंगे। जिन ने कहा, यह सब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। सौदागर ने फौरन कहा, अगर आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं उसी जगह उसी वक्त वापस आ जाऊंगा। अगर मैं वापस ना आया तो आप जो सजा चाहें दे सकते हैं। जिन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लगता है हम जिन्नात इंसानों के वादों पर यकीन करते हैं? सौदागर ने जवाब दिया, मैं आम इंसान नहीं हूं। मैंने कभी वादा नहीं तोड़ा, कभी धोखे नहीं दिया। मेरी पहचान मेरे वादे हैं। जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, अच्छा सुनो, अगर तुम मुकर्ररा वक्त पर वापस ना आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। मैं तुम्हारे घर वालों को भी जानता हूं। जिन ने बात जारी रखी, अगर तुम वादा तोड़ोगे तो सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर वाले भी इसकी कीमत चुकाएंगे। यह सुनकर सौदागर के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ गई। उसने फौरन कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र है। जिन ने कहा, तो फिर याद रखना, 1 महीना, न 1 दिन कम न 1 दिन ज्यादा। अगर तुम वक्त पर वापस आए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और अगर ना आए तो अंजाम तुम जानते हो। सौदागर ने सर झुका दिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर जरूर वापस आऊंगा। ये मेरा कौल है। जिन ने आखिरी बात कही, याद रखना, हम वादे भूलते नहीं। उसके बाद जिन गायब हो गया। सौदागर वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि उसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वादा पूरा करे या सब कुछ खो दे। और यहीं से इस कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। सौदागर घर पहुंचा, मगर उसी दिन से उसने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दी। जिन लोगों का कर्ज उस पर था वो अदा कर दिया। जिनकी अमानतें उसके पास थीं वो लौटा दी। जिनके साथ कारोबारी वादे बाकी थे उन्हें निपटा दिया। वो किसी को वजह नहीं बताता था, किसी को सवाल का मौका नहीं देता था, बस काम पूरा करता चला जा रहा था। दिन गुजरते गए और उसके काम खत्म होते गए। जब आखिरी दिन रह गया तो उसने घर वालों को बुलाकर साफ बात कह दी कि अगर मैं 1 महीने के अंदर वापस ना आया तो मेरा इंतजार मत करना। उसके बाद वो सफर पर रवाना हो गया। वक्त मुकर्ररा पर वो वादे की जगह पहुंच गया। कुछ देर बाद वहां एक दरवेश आ गया। सौदागर ने पूछा, आप कौन हैं? दरवेश ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सौदागर ने कोई सवाल